जय श्री सीताराम हनुमान। ठीक, तो लास्ट टाइम अपन इकोनॉमी में जो SLR देखा था, SLR के बाद जो पोर्शन है सीमांत स्थायी सुविधा, जिसे MSF कहते हैं। ठीक, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भारतीय रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है MSF का उपयोग बैंकों द्वारा MSF दर पर तरलता प्राप्त करने के लिए एक आपातकालीन उपकरण के रूप में किया जाता है। MSF का उपयोग करके संबंधित बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेते हैं। ठीक, रेपो दर से अधिक दर पर सरकारी प्रतिभूतियों गिरवी रखकर किया जाता है। ठीक, एक महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है MSF का उपयोग बैंकों द्वारा MSF दर पर तरलता प्राप्त करने के लिए एक आपातकालीन उपकरण के रूप में किया जाता है। MSF का उपयोग करके संबंधित बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेते हैं। रेपो दर से अधिक दर पर सरकारी प्रतिभूतियों गिरवी रखकर किया जाता है। इससे बैंकों को 24 घंटे की अवधि में तुरंत धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। RBI ने आपातकाल स्थितियों बैंकों की मदद करने के लिए 2011-12 में सीमांत स्थायी सुविधा की शुरुआत की थी, MSF की शुरुआत की थी। ठीक है, इससे RBI को अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक, इसका लाभ क्या है? एक दिन की उधारी दरों में कम स्थिरता, अल्पावधि तरलता की कमी से बचाव। ठीक, महत्वपूर्ण प्रावधानों में से कि RBI के MSF का उपयोग बैंकों द्वारा MSF दर पर तरलता प्राप्त करने के लिए एक आपातकालीन उपकरण के रूप में किया जाता है। MSF का उपयोग करके बैंक संबंधित बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेते हैं। रेपो दर से अधिक दर पर सरकारी प्रतिभूतियों गिरवी रखकर किया जाता है। इससे बैंकों को 24 घंटे की अवधि में तुरंत धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। RBI ने आपातकालीन स्थितियों में बैंकों की मदद करने के लिए 11-12 में इसको शुरुआत किया था। RBI को अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलती है इससे, और एक दिन की उधारी दरों में कम स्थिरता, अल्पावधि तरलता की कमी से बचाव होता है, इसका लाभ है। इसके बाद क्या है? रेपो दर। रेपो दर क्या होती है? इसे पुनर्खरीद समझौता या पुनर्खरीद विकल्प के रूप में जाना जाता है। वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखकर पैसा उधार लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक गिरवी रखकर पैसा उधार लेते हैं। यह लेन देन की संविदात्मक प्रकृति को दर्शाता है। इस प्रक्रिया में एक अल्पकालिक ऋण शामिल होता है। ठीक, पुनर्खरीद समझौता या पुनर्खरीद विकल्प के रूप में जाना जाता है। रेपो दर को वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक रूप में गिरवी रखकर पैसा उधार लेते हैं। यह लेन देन की संविदात्मक प्रकृति को दर्शाता है। इस प्रक्रिया में एक अल्पकालिक ऋण शामिल होता है। रेपो दर कैसे काम करती है? जैसे आप बैंक से पैसा उधार लेने पर ब्याज देते हैं, वैसे ही बैंक भी केंद्रीय बैंक से उधार लेने पर ब्याज शुल्क लगाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों को RBI द्वारा दिया या उधार रेपो दर के रूप में जाना जाता है। वाणिज्यिक बैंकों को, ठीक, यह बाजार में धन प्रवाह को सीमित करने में मदद करता है। जब बाजार में मुद्रा की मार पड़ती है तो RBI रेपो दर को बढ़ा देता है। ठीक, वाणिज्यिक बैंकों को RBI द्वारा दिया या धन रेपो दर के रूप में उधार रेपो दर के रूप में जाना जाता है। यह बाजार में धन प्रवाह को सीमित करने में मदद करता है, और जब बाजार में मुद्रास्फीति की मार पड़ती तो RBI रेपो दर को बढ़ा देता है। ठीक, पुनर्खरीद समझौता या विकल्प कहते हैं। वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूति संपार्श्विक को गिरवी रखकर पैसा उधार लेते हैं। संविदात्मक प्रकृति को यह दर्शाता है। अल्पकालिक ऋण शामिल होता है इसमें। ठीक, रेपो दर क्यों महत्वपूर्ण है? केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण उपकरण है। केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक, केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण रेपो दर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाता है। उच्च रेपो दर उधार लेने और खर्च करने को हतोत्साहित करती है। उच्च रेपो दरें उधार लेने और खर्च करने को हतोत्साहित करती हैं। कम रेपो दर उधार लेने और खर्च करने को प्रोत्साहित करती है। कम रेपो दर उधार लेने और खर्च करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे संभावित रूप से उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक, केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने महत्वपूर्ण उपकरण मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। उच्च रेपो दरें उधार लेने और खर्च लेने को हतोत्साहित करती हैं। कम रेपो दर उधार लेने और खर्च करने को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे संभावित रूप से उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है। कम रेपो दर उधार लेने और खर्च करने को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे संभावित रूप से उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है।
आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई, बैंक दर क्या होती है? वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बिना की सुरक्षा के ऋण प्रदान करता है। वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सुरक्षा के ऋण प्रदान करता है। वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बिना की सुरक्षा के ऋण प्रदान करता है। पुनर्खरीद पर कोई समझौता नहीं होता है। आरबीआई संपार्श्विक की उपस्थिति के साथ दीर्घकालिक ऋण की अनुमति देता है। बैंक दर में दीर्घकालिक ऋण की अनुमति देता है। भारत में बैंक दरें आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती हैं। बैंक दर क्या? वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बिना की सुरक्षा के ऋण प्रदान करता है। वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बिना की सुरक्षा के ऋण प्रदान करता है। पुनर्खरीद पर कोई समझौता नहीं होता है। आरबीआई संपार्श्विक की उपस्थिति के साथ दीर्घकालिक ऋण की अनुमति देता है। भारत में बैंक दरें आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती हैं। बैंक दर का निर्धारण। ब्याज दर किसी देश के केंद्रीय वित्तीय प्राधिकरण द्वारा लगाई जाती है। ब्याज दर किसी देश के केंद्रीय वित्तीय प्राधिकरण द्वारा लगाई जाती है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मुद्रास्फीति को स्थिर करने तथा देश की विनिमय दरों को नियंत्रित करने के लिए तिमाही आधार पर किया जाता है। जब बैंक दर में बदलाव होता है, इससे डोमिनोज प्रभाव शुरू होता है या देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ब्याज दर में उतार चढ़ाव के कारण शेयर बाजार में कीमतें बदलती हैं। बैंक दर में बदलाव ग्राहकों को प्रभावित करता है। ब्याज दर किसी देश के केंद्रीय वित्तीय प्राधिकरण द्वारा लगाई जाती है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मुद्रास्फीति को स्थिर करने तथा देश की विनिमय दरों को नियंत्रित करने के लिए तिमाही आधार पर किया जाता है। जब बैंक दर में बदलाव होता है, इससे डोमिनोज प्रभाव शुरू होता है या देश की अर्थव्यवस्था क्षेत्र को प्रभावित करता है। ब्याज दर में उतार चढ़ाव के कारण शेयर बाजार में कीमतें बदलती हैं। ब्याज दर में उतार चढ़ाव के कारण शेयर बाजार में कीमतें बदलती हैं। बैंक दर में बदलाव ग्राहकों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने देख लिया। आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे बैंक दर, रेपो दर कैसे काम करती है। ठीक, और सीमांत स्थायी सुविधा देखा। ठीक है, जय श्री सीताराम हनुमान।